खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कभी सोचा भी नहीं था कि इंसानियत इस कदर ज़वाल का शिकार हो जाएगी कि इंसान ही इंसानों को ऐसी सजाएं देगा कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। इंसानी हकूक के लिए दुनिया भर में सरगर्म रहने वाले ममालिक और खुद को इंसानी हकूक के अलम बरदार कहने वाले बराए नाम ह्यूमन सरबराहान दरअसल इंसानियत की सबसे ज्यादा तजलील करने वाले निकले। आजकल मुहज़्ज़िब दुनिया में किसी मुजरिम को सजाए मौत देना भी बुरा तस्वुर किया जाता है। इसकी बजाय तामीरी सजाओं को तरजीह दी जाती है ताकि मुजरिम जिंदा रहकर अपने आप को बदलने की तरफ लौट आए। लेकिन यहाँ मुहज़्ज़िब दुनिया ये सब दुनिया को तो बताती है लेकिन खुद इस पर अमल नहीं करती। आप यकीन नहीं करेंगे कि दुनिया का सबसे ज्यादा मुहज़्ज़िब मुल्क समझा जाने वाला इस कदर इंतहाई कदम भी उठा सकता है कि 50,000 के करीब कैदियों को आप भेड़ियों के सामने मरने के लिए छोड़ दें और वो हर रोज मरते जाएं। ये वही ममालिक हैं जो आए रोज हमें इंसानियत पर दर्स देते हैं और हमें दूसरों के काम में टांग अड़ाने से मना करते हैं, लेकिन खुद ये ममालिक पाकिस्तान समेत दीगर मुस्लिम ममालिक में भी मुदाखलत करते हैं और इन ममालिक में खुफिया कार्रवाइयों में मुलव्विस पाए जाते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको हालिया दिनों में सामने आने वाले इंसानियत सोज वाक़यात के मुतालिक बताएंगे, जिसमें एक मुहज़्ज़िब तरीन मुल्क ने 50,000 के करीब इंसानों को भेड़ियों के सामने मरने के लिए छोड़ दिया ताकि इनकी सजा पूरी हो सके। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह बरतानिया, पाकिस्तान और अरब समेत मुस्लिम ममालिक में खुफिया कार्रवाइयां करता रहा है और आज भी इनकी सियासत और मुआशरत में मुदाखलत से बाज नहीं आ रहा। इस वीडियो में आज हम आपको वो हकायक बताएंगे जो इंटरनेशनल मीडिया पर लीक हुए हैं और इस हवाले से बाकायदा दस्तावेजात भी मौजूद हैं। नाज़रीन ग्रामी, रूस में एक रिवायत है कि एक खास गिरोह बाकायदा किराए पर फौजी लेता है और फिर इनको जंगों के लिए मुख्तलिफ ममालिक में भेजा जाता है। अगर ये फौजी जिंदा वापस लौट आए तो इन्हें मुख्तलिफ इनामात दिए जाते हैं, जबकि मरने की सूरत में इनका नामो निशान तक मिट जाता है। हाल ही में इसी तरह का एक गिरोह जिसका नाम ग्रुप वेगस है ने 50,000 के करीब लोग जंग के लिए भेजे थे, जिनमें ग्रुप के सरबराह के मुताबिक 10,000 अब तक हलाक हो चुके हैं। दरअसल ये सारे रूसी जेलों में कैद मुजरिमान थे जो अपनी सजा काट रहे थे। इनको लालच दिया गया कि अगर ये यूक्रेन में जाकर रूस की तरफ से जंग में हिस्सा लेंगे तो इनको जिंदा लौटने पर रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन इन 50,000 कैदियों में अब तक 10,000 लुक्मे अजल बन चुके हैं। ये कहानी तब शुरू हुई थी जब ग्रुप वेगस के सरबराह ने रूसी जेलों का दौरा किया और इसके बाद इन्होंने इन जेलों में कैद कैदियों को कहा कि वो यूक्रेन में लड़ाई के लिए इनके ग्रुप में शामिल हो जाएं और अगर ये जिंदा वापस आ गए तो इन्हें रिहा कर दिया जाएगा। रूसी अवाम कह रहे हैं कि इन कैदियों को यूक्रेन में चारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया और वेगस ग्रुप में सबसे ज्यादा इनकी हलाकतें हुई। ये इस कदर इंसानियत से आ रही हैं कि खुद इस हवाले से वीडियो बयान भी जारी करते हैं और फिर दीगर कैदियों को भी तलकीन करते हैं कि वो भी इनके साथ इस मिशन में हिस्सा लें। वेगस ग्रुप के सरबराह ने एक वीडियो बयान में कहा है कि मैं 50,000 कैदियों को लेकर गया जिनमें 20% मारे गए। इसी तनासुब से इस ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले भी हलाक हुए, लेकिन इन्होंने तादाद नहीं बताई। मुमकिन है कि मरने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा हो। दोस्तों, इस वक्त रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है। रूस की फौज ने चंद रोज पहले कहा था कि मशरकी यूक्रेन के शहर बाखमूत पर कब्जा कर लिया गया है, लेकिन यूक्रेन ने कहा था कि लड़ाई जारी है। इस हवाले से इस ग्रुप के हेड ने भारी जानी नुकसान पर रूस की क़यादत पर शदीद गुस्सा भी किया और कहा कि रूसी वजीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ नाअहल हैं। मारे जाने वालों के दसियों हजारों रिश्तेदार हैं और गालबन इनकी तादाद लाखों तक पहुंच जाएगी। हम इससे छुप नहीं सकते। उन्होंने रूस की मिलिट्री एलीट को कहा कि वो अपने बच्चों को भी महाज़े जंग पर भेजें ताकि इन्हें भी एहसास हो कि जिस तरह हम इंसानों को इन भेड़ियों के सामने बेसरो सामानी की हालत में फेंक रहे हैं, इसका कितना दर्द होता है। इसी वीडियो ग्रुप में वेगस ग्रुप के सरबराह ने मजीद कहा कि इनके लोग 1 जून तक बाखमूत से निकल आएंगे और कंट्रोल रूसी फौज के हवाले कर देंगे। दुनिया में जितनी भी बड़ी जंगें हुई हैं, इसमें हमेशा इन मुहज़्ज़िब ममालिक का किरदार रहा है और इन्होंने आज तक सबसे ज्यादा इंसानों और इंसानियत की तजलील की। इन्होंने सबसे ज्यादा इंसानों को कत्ल किया है और कत्ल करवाया है। रूस और यूक्रेन जंग में मई के अवाइल में मशरकी यूक्रेन और खास तौर पर बाखमूत में 5 माह के दौरान 20,000 रूसी फौजी मारे गए और 80,000 जख्मी हुए। लेकिन आप हमेशा यही सुनेंगे कि मुसलमान दहशतगर्द हैं और इस्लाम दहशतगर्दी का दर्स देता है, जबकि इनकी अपनी हालत पूरी दुनिया के सामने है। आज भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी मुसलमानों के माबैन कोई जंग नहीं चल रही, लेकिन ये इंसानियत के रखवाले आज भी बरसरे बेकार हैं। सिर्फ यही नहीं, ये ममालिक अपने लोगों को जंगों में डालकर मरवा रहे हैं, बल्कि इस तरह के कई ममालिक ऐसे भी हैं जो दीगर ममालिक में खुफिया कार्रवाइयां करके इन ममालिक के शहरियों को भी मारते हैं।
حالیہ خفیہ دستاویزات لیک ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ برطانیہ جیسا مہذب ترین ملک عرب اور پاکستان سمیت کئی دیگر مسلم ممالک میں خفیہ کارروائیوں میں ملوث رہا ہے اور ان کارروائیوں میں بے شمار مسلمانوں کی جانیں بھی لی گئیں۔ برطانوی روزنامہ گارڈین نے منگل کو اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ برطانوی اسپیشل فورسز نے گزشتہ 12 برسوں کے دوران پاکستان سمیت 19 ممالک میں خفیہ کارروائیاں کی، جن میں 8 عرب اور 3 مسلمان ممالک شامل ہیں۔ میڈیا لیکس کی بنیاد پر تحقیق گروپ ایکشن آن آرمڈ وائلنس یعنی AOAV کی ایک رپورٹ میں ان ممالک کی فہرست دی گئی ہے جہاں برطانیہ نے ایلیٹ یونٹس بھیجے اور وہاں کارروائیاں سر انجام دی۔ آپریشنز میں یرغمالیوں کو چھڑانا، ان کو وہاں سے نکالنا، تربیت اور تحفظ دینا اور پھر ان کو مارنا شامل تھا۔ عرب دنیا میں الجزائر، عراق، لیبیا، عمان، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن جیسے ممالک میں یونٹس بھیجے گئے۔ مسلم اکثریتی ممالک افغانستان، پاکستان اور مالی میں بھی یہ لوگ یونٹس بھیجتے ہیں۔ شامی حکومت ایک قابل ذکر ہدف تھی، جہاں 2013 میں منصوبہ بند فضائی مہم سے قبل بمباری کے ممکنہ مقامات کی نشاندہی کرنے کے لیے یونٹس بھیجے گئے تھے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں اس مہم کے خلاف ووٹ بھی دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی یہ انسانیت سوز واقعات رونما ہوتے رہے۔ AOAV کا کہنا ہے کہ انہیں دنیا بھر میں انتہائی خطرناک مشنز کے احکامات براہ راست وزیر اعظم یا وزیر دفاع کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں اور انہیں انتہائی خفیہ رکھا گیا۔ دوستو، اگرچہ جنگی کارروائیوں کے لیے برطانوی پارلیمنٹ سے منظوری لازمی ہوتی ہے، لیکن چھوٹے پیمانے پر اسپیشل فورسز کی کارروائیاں ارکان پارلیمنٹ کے علم کے بغیر کی جا سکتی ہیں۔ 2015 میں اس وقت کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے SAS کو مشرق وسطی میں اسلام پسند رہنماؤں کو پکڑنے اور ہلاک کرنے کی خود مختاری دی تھی۔ یہ فیصلہ تیونس میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد کیا گیا، جس میں ایک ہوٹل کے اندر 30 برطانوی مارے گئے تھے۔ سال کے شروع میں برطانیہ کی اسپیشل فورسز کی اس وقت جانچ پڑتال کی گئی جب ایک عوامی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان یونٹوں نے 2010 سے 2011 کے درمیان افغانستان میں طالبان کے 50 سے زیادہ ارکان کو ماورائے عدالت قتل کیا ہے، جبکہ ان کا جرم ابھی تک واضح نہیں تھا۔ حتیٰ کہ یہ بھی واضح نہیں تھا کہ آیا یہ لوگ طالبان رہنما تھے بھی یا نہیں۔ عام تاثر یہی مل رہا ہے کہ یہ افغانستان کے مقامی لوگ تھے۔ اس گروہ کے مطابق گزشتہ ماہ سوڈان میں جھڑپیں ہونے کے بعد برطانیہ کی اسپیشل فورسز نے خرطوم سے برطانوی سفارتکاروں اور ان کے اہل خانہ کے ایک چھوٹے سے گروپ کے انخلا کی نگرانی کی اور انہیں دارالحکومت کے شمال میں واقع ایک ہوائی اڈے پر منتقل کیا، لیکن اس دوران مقامی شہریوں کی جانوں کی پرواہ تک نہیں کی گئی۔ اس سال کے شروع میں لیک ہونے والی دستاویزات میں یہ انکشاف بھی ہوا تھا کہ روسی حملے کے دوران یوکرین میں اسپیشل فورسز کے تقریباً 50 ارکان موجود تھے۔ رپورٹ کے جواب میں برطانوی وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ حکومتوں کی دیرینہ پالیسی ہے کہ وہ برطانیہ کی اسپیشل فورسز کے بارے میں کوئی تبصرہ نہ کریں۔ یہ حقائق آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ان برائے نام مہذب ممالک کی اصلیت جان جائیں اور آپ کو معلوم ہو سکے کہ انسان اور انسانیت کے نام پر پوری دنیا کو بدنام کرنے والے یہ ممالک دراصل خود انسانیت سوز واقعات میں ملوث ہیں۔